हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीरा के पद। बच्चों, मीराबाई जो श्री कृष्ण की अनन्या भक्तन थी, उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और जिसके लिए उन्होंने अपना घर संसार सब कुछ त्याग दिया था। तो उन्हीं के पद हैं ये। 2 पद हमारे सामने हैं, तो हम पहले पद को पढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे ना घटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ती सवायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इस पद में मीराबाई द्वारा लिखा गया है कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया है, मुझे इस जीवन की अमूल्य वस्तु मिल गई है और जिसे किसने दिया है? मेरे सदगुरु द्वारा ने मेरा मार्गदर्शन किया है। मैंने जन जन की ऐसी पूंजी पाई है कि जिसे कोई नहीं लूट सकता, ना इसे चोर चुरा सकते हैं। ये ऐसी पूंजी है जो दिनों दिन बढ़ती जाएगी, अर्थात श्री कृष्ण जी की भक्ति। और मेरे सत्य रूपी नाव के खेवनहार, यानी कि मुझे पार लगाने वाले कौन है? मेरे सतगुरु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरे तो प्रभु कौन है? मेरे गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण। आइए दूसरे पद को पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई साधु, सकल लोई जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठी बैठी लोग लाज खोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देख रोई, असुबन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। दधी मत घृत गाढ़ी लियो, डार दही छोई, राणा विष को प्याला भेजियो, पिए मगर होई। अब तो बात फैली पड़ी, जाने सब कोई, मीरा प्रेम लगन लागी, होनी होए सोई। इस पद में मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, अर्थात मैंने तो श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति परमेश्वर मान लिया है। मेरे लिए जीवन में कोई और दूसरा है ही नहीं। मैंने इसके लिए, इस प्रेम के लिए अपने भाई बंधुओं, अपने सगे संबंधियों सबको छोड़ दिया है और साधु संतों के बीच में बैठना स्वीकार किया है। अगर साधु संतों के बीच में बैठने से लोक लज्जा जानती है तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब इस प्रेम रूपी बेल में आनंद रूपी फल आने लग गए हैं, जिससे चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया है। मैंने दही को मत कर घी निकाल लिया है और छाछ छोड़ दिया है, अर्थात मैंने जो पाना था वो पा लिया है, बाकी बेमन से जो होता रहे होए। विष का प्याला भी मुझे दिया जाए तो वो भी मैं पी लूँगी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तो प्रेम लगन लग गई है मेरे अंदर, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति, चाहे आप इसे प्रेम रूप दें या भक्ति रूप दें, वो लगन मेरे अंदर लग चुकी है। अब जो होना हो सो होए। आइए कवित्री का सामान्य परिचय पढ़ लें। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुगड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया, उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैव्य और माधुर भाव की हैं। इस पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव मारा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं।
तो बच्चों, इन पदों से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि राम नाम की लगन, भक्ति भावना का विकास, ईश्वरीय भक्ति का अनोखा अंदाज इन पदों के माध्यम से दर्शाया गया है। अर्थात मीराबाई ने अपना सब कुछ त्याग दिया, श्री कृष्ण की मोह माया है। ऐसी भक्ति करी उन्होंने कि अर्थात में श्री कृष्ण को उन्होंने पा ही लिया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको मीरा के पद समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।